हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको बताएंगे ओ लेवल के न्यू सिलेबस के बारे में। ये जो न्यू सिलेबस है, नया सिलेबस है, ये 5th टाइम रिवाइज हुआ है, 5वीं बार ये चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है सिलेबस। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्स 1 साल का होता है और इस कोर्स में हमें 4 पेपर, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। इसके पहले प्रीवियस सिलेबस में 4 ही पेपर थे, लेकिन लास्ट के पेपर में हमें ऑप्शंस मिलता था जिसमें हम 3 में से कोई एक पेपर को चुन सकते हैं। लेकिन इस बार नए सिलेबस में कोई भी ऐसा ऑप्शनल पेपर नहीं है। यहाँ पर चारों के चारों पेपर को कंपलसरी बनाया गया है और चारों पेपर में बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है जो आप देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओ लेवल का 5th रिवाइज्ड सिलेबस है। 5वीं बार ये सिलेबस चेंज हुआ है और इसमें 4 पेपर हैं। ठीक, तो हम आपको बताते हैं वो 4 पेपर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पेपर जो इसका है, ये है, जैसा कि आप जानते थे कि प्रीवियस सिलेबस में ये पेपर जो था आईटी टूल एंड बिजनेस सिस्टम के नाम से था, जो कि इस बार इसमें नेटवर्क का पार्ट जोड़ दिया गया है। ठीक, तो इस पेपर को आप आईटी टूल्स एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के नाम से जानेंगे। और सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर जैसे आप जानते थे कि प्रीवियस ईयर के सिलेबस में जो हमारा सेकंड पेपर था ये ITWD का था। ITWD मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग, जो कि इस बार कुछ चेंज हुआ है और इस पेपर का नाम हो गया वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। इस पेपर में बहुत बड़ा जो है चेंज आया है। चेंज ये आया है इसके अंदर कि ये पेपर अब हमारा प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड हो गया है। प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड का मतलब कि यहाँ पर सिलेबस को और बढ़ा दिया गया है और बेसिकली इस पेपर को पढ़ने के बाद आप एक वेब डेवलपर की तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट्स को डेवलप करना, जो वेबसाइट को डेवलप करना सिखाया जाएगा, जिसमें बेसिक लैंग्वेज HTML, DHTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर JS पढ़ाया जाएगा। तो ये पेपर अगर आप देखते हैं तो टेक्निकल हो गया है, प्रोग्रामिंग बेस्ड पेपर हो गया है, तो इस पेपर पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। थर्ड पेपर है जो कि पूरी तरीके से चेंज है। इसके प्रीवियस सिलेबस में हमने देखा है कि प्रीवियस सिलेबस में हम सी का पेपर पढ़ रहे थे या सी लैंग्वेज था, जब अब जो है यहाँ पर पाइथन के नाम से एक नया पेपर आ गया है और इस पेपर को हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and problem solving through Python। यहां पर ये एक नई प्रोग्रामिंग आई है पाइथन। अगर हम इसका कंपेयर करें सी से, तो सी से ज्यादा इफिशिएंट लैंग्वेज है और सी से ज्यादा जो है इजी भी है। यहाँ पर नंबर ऑफ कीवर्ड्स बहुत ही इजी और कम है, जिससे प्रोग्राम को बनाना आसान हो जाता है। इसके बाद लास्ट जो पेपर है, लास्ट पेपर में जैसा कि आप जानते हैं चौथा पेपर, चौथे पेपर में हम जो है प्रीवियस सिलेबस में 3 विकल्प के रूप में कोई एक पेपर का चुनाव करते थे, लेकिन अब जो है 5th रिवाइज सिलेबस में ये विकल्प को खत्म कर दिया गया है और एक कंपलसरी पेपर डाल दिया गया है जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। ये आपका कंपलसरी पेपर है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं मिलेगा पेपर को चुनाव करने के लिए। आपको इस पेपर को कंपलसरी देना होगा। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। और ये जो है आज के समय की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। शुरू करें। हाँ तो बच्चे, हम ये कह रहे थे कि ओ लेवल का जो सिलेबस है ये 5th रिवाइज सिलेबस है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है
वो ड्यूरेशन इसका है 1 ईयर का, 1 ईयर ड्यूरेशन इस कोर्स का है। और एग्जाम की अगर हम बात करते हैं इसके, तो एग्जाम इसका सेमेस्टर में होता है। सेमेस्टर में कब कब एग्जाम होता है, आप अगर देखेंगे तो जनवरी और जुलाई, ये 2 सेमेस्टर में एग्जाम होता है, जनवरी में और जुलाई में। और इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेके ये कोर्स कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी में यहां पर 12th पास बच्चा या फिर पॉलिटेक्निक किया हुआ बच्चा भी इस कोर्स को कर सकता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। अब हम बात करते हैं इसमें एग्जाम की में पेपर जो होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं और किस तरीके से यहाँ पे मार्किंग किया जाता है, किस तरीके से मार्क। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 4 पेपर होता है, 4 पेपर, ठीक है। ईच पेपर, प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के। और एक प्रैक्टिकल का पेपर होता है, प्रैक्टिकल का होता है जो 100 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो ये टोटल जो है इसका जो मार्क्स बनता है वो 500 मार्क्स मैक्सिमम बनता है। तो हम बात कर रहे थे मार्क्स की, जिसमें हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो पेपर होते हैं 4 पेपर और एक प्रैक्टिकल होता है जो टोटल 500 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रत्येक पेपर में कितने मार्क्स से आप पास हो जाते हैं, मिनिमम कितने मार्क्स आपके एग्जाम में आए कि आप पास हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पासिंग का क्राइटेरिया है वो प्रत्येक पेपर में 50% का पासिंग मार्क्स होता है, 50% पासिंग होता है इसमें, ठीक है। और इसके जो पेपर होते हैं, पेपर में 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। पार्ट ए जो कि ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव, और पार्ट बी जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए 40 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स। और पार्ट बी की अगर हम बात करें तो 60 मार्क्स का होता है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में 40 मार्क्स का होता है और इसमें 4 तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, 10-10 क्वेश्चन, एक नंबर के। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको कोई एक विकल्प को चुन करके आंसर देना होता है, ऑब्जेक्टिव। दूसरा जो पार्ट इसका होता है वो फिल इन द ब्लैंक होता है। फिल इन द ब्लैंक का मतलब कि वहां पे आपको करेक्ट वर्ड्स को चुन करके फिल करना होता है। वर्ड्स उसमें दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर में, आपको सेंटेंस पढ़ना है, करेक्ट वर्ड का चुनाव करना है और उसको फिल करना है। थर्ड जो इसका ऑप्शन होता है, थर्ड ऑप्शन में यहां पर ट्रू एंड फॉल्स मिलता है। ट्रू एंड फॉल्स मतलब कि स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं और उन स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है और पढ़ करके बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इजी होता है स्टेटमेंट, अगर आपके पास आपने पढ़ रखा है, जानकारी है आपके पास, तो स्टेटमेंट्स लिखे हुए होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे होते हैं, आपको पढ़ना है और बता देना है कि ट्रू या फॉल्स है। इसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है ऑब्जेक्टिव में, वो होता है मैच मेकिंग का। मैच मेकिंग का मतलब कि इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक साइड कुछ अलग वर्ड सेंटेंस लिखे होते हैं और एक साइड कुछ अलग वर्ड सेंटेंस लिखे होते हैं। तो उन्हें हमें आपस में मैच कराना होता है रिलेटेड वर्ड से। जो करेक्ट वर्ड से मैच कर रहा होता है उसे हमें एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड से मैच कराना है और मैच कराने के बाद उसकी आंसरिंग करना है। तो इस तरीके से 40 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1 में हो जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको रिटन में आंसरिंग करना होगा। रिटन जैसा कि अभी तक आपने 10th में या फिर 12th में एग्जाम दिया है, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और प्रॉपर आप उसकी
आंसरिंग करते हैं, आप उसको राइट करके आंसर करते हैं। तो ऐसा ही डिस्क्रिप्टिव में भी होता है। यहां पर 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स फॉर ईच। लेकिन कोई 4 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करना होता है, एक क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं। कोई 4 क्वेश्चन, एनी 4 क्वेश्चंस, कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, एनी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, और बाकी एक क्वेश्चन आप जो भी चाहें वो छोड़ सकते हैं। ठीक है। और अगर डिस्क्रिप्टिव में बात करते हैं तो जो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चंस है, इसमें भी क्वेश्चंस डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि ए, बी, सी। अब ए 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, बी 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, सी 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से मार्किंग डिवाइड हो जाती है, और जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते जाएंगे उतने मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। तो ये हो गया इसके एग्जाम में पेपर का पैटर्न। अब अगर आपको पास होना है तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका, यहां पर आपको 50% गेन करना है, मतलब कि 40 में से कम 20 मार्क्स आपके आने चाहिए। 20 से कम मार्क्स आपको नहीं लाना है। अगर आप 20 से कम मार्क्स लाएंगे तो आपको यहीं पर फेल कर दिया जाएगा, आपके नेक्स्ट पार्ट की कॉपी चेक नहीं होगी। यहां पर 20 मार्क्स अगर आप गेन कर लेते हैं तब आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को चेक किया जाएगा, और यहां पर फिर से आपको कम से कम 30 मार्क्स लेके आना है। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो टोटल 50 मार्क्स की हमें जरूरत होती है एग्जाम में पास होने की, जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स कंपलसरी है। 20 मार्क्स से कम होने पर हम सेकंड पार्ट में भले ही मार्क्स हमारे ज्यादा हों, लेकिन उसकी काउंटिंग नहीं होती है।